तुलसीदास देखो हमारे आप सबके दिलों में बसते हैं, ये बात तो सच है क्योंकि राम है। लेकिन जैसा होता है कि जितने लोग लिखते हैं उनके बारे में लोग फिर नेगेटिव भी लेकर के चीजें आते हैं। तो तुलसीदास की भी आलोचना कुछ उन मानकों पर की गई जो मानक किसी भी तरीके से हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। जैसे एक मानक दिया जाता है कि तुलसीदास जाति प्रथा के प्रखर समर्थक थे और जो पिछड़ी जातियां उनके प्रति उनका विचार अच्छा नहीं रहा है, महिलाओं के प्रति उनका विचार अच्छा नहीं रहा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा था, क्योंकि इट इज मिस इंटरप्रिटेशन। जैसे उन्होंने कहा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, 5 लोग। अब यदि कोई व्यक्ति नहीं समझता होगा इसका मतलब क्या है, तो निश्चित रूप से वो तुलसी की आलोचना करेगा। क्यों? We'll discuss about it. We'll discuss about it because whatever we are interpreting is from his writings in a superficial manner, wherein we need a microscopic and in-depth understanding of whatever he has written in his thought process. तो वो जब बोलते हैं ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, लोगों ने इसका अर्थ प्रताड़ना ले लिया है। ताड़ना का मतलब क्या होता है? ताड़ना का मतलब होता है इवैल्यूएशन। क्या होता है? इवैल्यूएशन। तो जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो हम ये कहते हैं ढोल, तो हम बजाते हैं, आवाज ठीक निकली है तो ठीक है, और नहीं निकलती तो हम उसको कसते हैं, फिर बजाते हैं, फिर देखते हैं एकदम सही हमारी आवाज निकल रही है। आप लोगों ने देखा होगा ढोलक को जब हम बजा लेते हैं उसके बाद हम उसको ढीला कर देते हैं, उसमें रिंग्स लगे होते हैं जिससे हम टाइट करते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने ढोलक बजाई कि नहीं बजाई, कितने लोगों ने बजाई आप लोगों में से? हाँ देखो है ना यहाँ पर लोग। तो ढोलक को हम फिर ढीला कर देते हैं और उस पर हम लोग ताड़ते हैं। तो ताड़ना हुआ कि नहीं हुआ? गंवार। आप इवैल्यूएट करोगे कि नहीं करोगे गंवार से? आप यदि उसके साथ बहस करोगे तो आप अपना ही वक्त खराब करोगे। तो ताड़ लो कि यार ये ना सुधरने लायक है कि नहीं सुधरने लायक है। सुधरने लायक हो तो थोड़ी देर बाद सुधार लो, यदि नहीं सुधरने लायक हो तो छोड़ दीजिए आप, फिर देयर इज नो इश्यू। ढोल गवार शूद्र। अब जो शूद्र का अर्थ निकाला जाता है आज की तारीख में, वो डिप्रेस क्लासेस के लिए निकाल लिया जाता है, अनुसूचित जातियों के लिए निकाल लिया जाता है, अनटचेबल्स के लिए निकाल लिया जाता है, विच इज रॉन्ग। क्योंकि संस्कृत के भी प्रकांड विद्वान थे तुलसीदास, और उनको पता है कि शूद्र का अर्थ यदि हम अपने संस्कृत में देखें तो जन्मे जायते शूद्र, जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है, यानी कि जो छोटा बच्चा है वो शूद्र है जब तक उसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है। तो ये जो छोटा बच्चा है उसको आपको ताड़ना पड़ेगा कि नहीं ताड़ना पड़ेगा? भूखा है, क्यों रो रहा है, उसके पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, क्योंकि वो कह नहीं सकता है। तो हमको इवैल्यूएट करना पड़ता है। इसीलिए मदर्स अपने बच्चों को बार बार देखती रहती हैं, क्यों रो रहा है भाई? खाना खा लिया है, पानी पी लिया है, चाय पी ली है, सब हो गया, लेकिन फिर भी रो रहा है, ये क्यों? तो ढोल गंवार शूद्र पशु। नाउ वी कम टू पशु। पशु में एक तो आपको पता होना चाहिए कि पशु का नेचर कैसा है। यदि आपके पास चीता सामने से आ जाए, शेर सामने से आ जाए, बाघ सामने से आ जाए, तो आप ताड़ोगे कि नहीं ताड़ोगे? किधर निकला जाए? या तुम कहोगे आओ कबड्डी खेलें? ऐसा तो नहीं कहोगे। लेकिन अभी मैं यहां पर भी नहीं हूं।
मैं कहीं और इसको लेकर के जा रहा हूं। पहली चीज तो ये है कि जब हम अपने आप को देखते हैं तो ये 16वीं शताब्दी हमारे लिए कृषि की शताब्दी रही, ये सब लोग जानते हैं। हम लोग कृषि आधारित देश में आज भी हैं, तब भी थे, और बैलों से हमारी खेती होती थी और हम बैल खरीदने जाते थे बाजार में। तो जब बैल खरीदने जाते तो हमको पता है हमारे घर में जो एक बैल है जिसकी जोड़ी हम लेने जा रहे हैं, तो हमारा उस बैल के हिसाब से इसको हम खरीदें। यदि वो बैल मझली हाइट का है तो हम बहुत बड़ा ले लेंगे तो कैसा होगा, उसके कंधे पे जो रखा गया वो तिरछा चलेगा। कोई बैल बाएं ज्यादा अच्छा घूमते हैं, कुछ बैल दाएं अच्छा घूमते हैं, तो हम देखें हमारा बैल यदि बाएं अच्छा घूमता है तो हम भी ऐसा ही लें। हम हाइट देख लें, हम उसकी एज देख लें। एज देखने का तरीका क्या होता है बैलों के? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। एज देखने का तरीका होता है दांतों से देखते हैं, कितने दांत हैं उसके। हम बोलते 2 दांत का ले आए, मतलब अभी बहुत यंग ले आए हैं हम, वो लंबा चलेगा। तो हमारे लिए पशु का ताड़ना यहां पर है कि वो हमारे लिए कितना कृषियोपयोगी होगा, मतलब कृषि के लिए उपयोगी होगा। कृषि प्लस उपयोगी, कृषियो, कौन सा संधि हो गई? कौन सी संधि हुई है? कृषियोपयोगी, कृषि उपयोगी, कृषि प्लस उपयोगी। ई प्लस ऊ मिलता है तो क्या होता है? अरे यार ऐसे मत बोलो गुण संधि। कैसे गुण संधि हो जाएगा? कोई बोल रहा उधर से, यण संधि है ये, यण संधि। य और व में बदल जाता है, समझ गए? ठीक है, तो ये यण संधि है। अब जिसको नहीं पता है कोई बात नहीं, जिसको पता है वो सीख ले, और जिसको नहीं पता वो दोबारा सीख ले। तो जब ये कहते हैं तो शूद्र, पशु और नारी। अब जरा नारी में भी देख लीजिए वो समय कैसा था, कैसा समय था जब महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती थीं, पढ़ाई लिखाई उनकी ज्यादा नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जो शासन था वो मुस्लिम शासकों के पास था और इसलिए हमको बच करके रहना था। तो वहां पर जब बात होती है तो जब एक नई नवेली दुल्हन घर पे आती है तो क्या वो अपनी सारी बातें कह पाती है? नहीं कह पाती है। तो ये परिवार के लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वो उस लड़की के बारे में, उस महिला के बारे में, उस नारी के बारे में सारी बातें देखें और उसको जो जो जरूरतें हैं उसको पूरा करें, क्योंकि वो तो मांग भी नहीं सकती है अभी। नारी का मतलब किसी वृद्धा से नहीं की उन्होंने। नारी के मतलब जो नववधू है, जो छोटी बच्ची है, जो अपने पिता से बात नहीं कर पाती, अपनी माता से बात नहीं कर पाती, माता से तो कर लेती है लेकिन जब ससुराल जाती तो नहीं कर पाती है, तो उनको भी देखना है। ये पति का भी धर्म होता है कि वो उसकी आवश्यकताओं का अवगाहन करे और उनकी सारी समस्याओं का निस्तारण भी करे। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी के आधार पर जब तुलसी की आलोचना की जाती है तो सतही आलोचना है, क्योंकि तुलसीदास इतने विद्वान थे कि वो इस तरह की हल्की बात नहीं लिख सकते।